बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। बच्चों आगे की पंक्ति इस प्रकार है, जो चौथा छंद में दिए गए पंक्ति है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विज्ञान और मानव भी वही। देखो शब्दार्थ इस प्रकार है बच्चों, श्रेय है और श्रेय का अर्थ मिलता है कि यश यानी कल्याण है, और चैतन्य यानी जीवित कहते हैं, उर यानी हृदय, जीत यानी उसके ऊपर जय प्राप्त करना, ओके। असीमित यानी असंख्यात, प्रीत यानी प्रेम है, नर यानी मानव, और व्यवधान इसका अर्थ होता है कि बच्चों उनकी बीच में जो रुकावट हो, बाधा, उसे व्यवधान कहते हैं। और ज्ञानी यानी समझदारी है, विद्वान यानी पंडित कहते हैं, और मानव है जो मनुष्य जाति का ऊंची स्तर पर रहे हुए एक व्यक्ति ही मानव कहते हैं, ठीक है ना। और देखेंगे इस पर कवि की जो भावना है, जो कवि की पंक्तियां है इस प्रकार है। कवि मनुष्य के बुद्धि और हृदय पर जीत हासिल करना ही उसका श्रेय है, यानी जो आधुनिक मनुष्य का जो श्रेय है, जो उसकी यश क्या हुआ है कि दूसरे व्यक्ति पर और उसके हृदय पर, बुद्धि यानी व्यक्ति कह सकते कि हम दूसरे व्यक्ति पर और दूसरे व्यक्ति के हृदय पर भी क्या कर रहा है कि जीत हासिल कर रहा है। आपस की दूरी को क्या कर रहा है कि वो आपस की दूरी बहुत ही है, द्वेष हो रहा है और वहाँ पर रुकावट भी है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वह है कि उसके हृदय पर जीत हासिल करना है। असीमित मानव से प्रेम से जुड़े रहना ही उसका श्रेय है। लेकिन कवि कहता है कि अंत में क्या कहता है कि असंख्यात मानवों से क्या करना है कि हम प्रेम का रिश्ता जोड़ना है, और जो प्रेम का रिश्ता जोड़ता है वही उसका क्या होता है कि श्रेय होता है मानव की। सिर्फ बुद्धि और हृदय पर जीत हासिल करना ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि असीमित मानवों से जो प्रीत है ना, असीमित मानवों से जो प्रेम का रिश्ता जोड़ना, वह मानव का श्रेय है। आगे है, एक मानव से दूसरे मानव के बीच का व्यवधान को तोड़ देना चाहिए, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में जो आपस में जो बाधा होते हैं, जो अड़चन होती है, उसको क्या करना है कि तोड़ देना, मिटाना है। और उसी व्यक्ति को कवि ज्ञानी विद्वान और मानव का है। जो व्यक्ति अपने मानव से दूसरे मानव के, अपने के बीच और दूसरों के बीच का जो द्वेष है, जो रुकावट है, वह तोड़ना है। जो व्यक्ति तोड़ेगा ना, उसे ही कवि कहते हैं कि वह मानव कहलाने के लिए योग्य है। ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನವರ ನಡುವೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನವರೊಡನೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆಯವರ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ, ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಮಾನವ್. ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬೆಳೀತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನ ಜ್ಞಾನಿ, ವಿದ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚಿತ್ರಗಳಿದಾವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ओके, सिर्फ व्यक्ति के बुद्धि और हृदय पर जीत हासिल करना यह कोई श्रेय की बात नहीं है. आगे है, वह मानव क्या करना है कि असीमित मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना है. ಮಾನವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹೃದಯಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬೆಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷವನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ दूसरों के बीच का व्यवधान. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೋಪ, ಅಹಂಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೇಮದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕವಿ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನೇ ನಾವು ವಿದ್ವಾನ್, ಮಾನವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಪಾಠ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಆಜ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಕೈಸಿ ಹೇ. ಉತ್ತರ ಇದೆ ಆಜ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ವಿಚಿತ್ರ और ನವೀನ है. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವ್ के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है. ಉತ್ತರ ಇದೆ ಮಾನವ್ के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है. प्रश्न 3 परमाणु किसे देखकर कांपते हैं. उत्तर परमाणु नर यानी मानव के करों को देखकर कांपते हैं. 4 अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम क्या है. यानी अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर है. 5 आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है. और आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है. प्रश्न 6 है बच्चों नर किन किन को एक समान लांग सकता है. और नर नदी पर्वत और सागर को एक समान लांग सकता है. और लास्ट 7th क्वेश्चन है बच्चों आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है. और उत्तर है आज मनुष्य का यान गगन यानी व्योम तक जा रहा है. यह थे बच्चों 7 प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए. चलेंगे दूसरा मुख्य प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. उसमें 2-3 वाक्य में आपको 3 प्रश्न है. उसमें पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है. प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. इस पंक्ति का आशय समझे. ये जून 2020 में प्रश्न पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए. उत्तर है कवि का कहना है कि मनुष्य ने प्रकृति के सभी तत्वों पर अर्थात पृथ्वी आकाश वायु जल और अग्नि पर विजय प्राप्त कर लिया है. वे सभी मनुष्य के आदेश पर ही चल रहे हैं. दूसरा दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है. और उत्तर है प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना नहीं है. मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है. जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है वही मानव कहलाने के लिए अधिकारी होगा. प्रश्न 3 और अंतिम प्रश्न है बच्चों दूसरा एक्सरसाइज में इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों. उत्तर है इस कविता का दूसरा शीर्षक आधुनिक मनुष्य हो सकता है क्योंकि मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया है परंतु स्नेह मानवीयता और भाईचारा आदि गुणों को भूल कर बैठा हुआ है. मुख्य प्रश्न 3 भावार्थ लिखना है. और भावार्थ लिखने के लिए आपको पंक्ति इस प्रकार थी. यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय पर न यह परिचय मनुष्य का यह न उसका श्रेय. आपको भावार्थ लिखने में पहले इसमें 1 4 5 शब्दार्थ लिखो. फिर बाद में क्या करना है कि कवि कविता का नाम लिखना है. फिर अंत में भावार्थ की पंक्ति में लिखने के लिए प्रयास करना है. इस पर कवि यह कर रहे कि मनुष्य सृष्टि में सर्वोत्तम प्राणी बन गया है. सृष्टि का श्रृंगार मानव ही है. ज्ञान का विज्ञान का आलोक यानी प्रकाश का ज्ञानी गति का आगार खजाना बन गया है. आगे है यानी मनुष्य के अंदर असीम ज्ञान भरा हुआ है जिसके कारण इसे केवल पृथ्वी का ही नहीं आकाश से लेकर पाताल तक पृथ्वी से लेकर ताल का भी ज्ञान मनुष्य को है. परंतु कवि को मनुष्य के इतने असीम ज्ञान के होते हुए भी कहते हैं कि यह मनुष्य का सही परिचय या श्रेय नहीं है. और श्रेय इसका अर्थ है कि उसकी जो गर्व होने की बात. और बच्चों चौथा चलेंगे. तीसरा हो गया. चौथा है उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखी है. नवीन आसीनता तुकांत शब्द. और उसी प्रकार भाप ताप व्यवधान विद्वान श्रृंगार आगर श्रेय ज्ञेय और जीत प्रीत. एक्सरसाइज 5 में पंक्ति पूर्ण करना है. जो पहली कविता का छंद लिखना था कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन हे बंदे नर के करो में वारी विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप. एक्सरसाइज 6 में बच्चों पर्यायवाची शब्दों को लिखना है. पर्यायवाची शब्द 7 है वहाँ पर. इस प्रकार है दुनिया को जगत संसार आलम कहते हैं. और विचित्र अनूठा विलक्षण अजीब असाधारण. और नवीन का नया नूतन. और है नर मनुष्य मर्द इंसान वारी जल पानी कर हाथ हस्त
आगार घर स्नान। बच्चों अगला जो गतिविधि है विलोम शब्द को लिखना है। देखेंगे विलोम शब्द में आपको कुल मिलकर 8 प्रश्न हैं और 8 प्रश्न में पहला आ गया आज का विलोम शब्द कल, आधुनिक, प्राचीन, चढ़ता उतरता, समान असमान और ज्ञान अज्ञान, जीत हार, सीमित असीमित, तोड़ जोड़। अगला है बच्चों एकल शब्द लिखना है। यहाँ पर एक वाक्य होता है, उसी वाक्य को एक ही शब्द में आपको क्या करना है कि अर्थ देने वाले एकल शब्द में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि सभी जगहों में है और सभी जगहों में कहते कि सर्वत्र कहते। और उसी प्रकार पहला प्रश्न था कि आसन पर बैठा हुआ आसीना, बचा हुआ बचत, मनु की संतान मानव, विशेष ज्ञान विज्ञान, अधिक विद्या प्राप्त सर्वज्ञ। अगला प्रश्न अनुरूपता शब्द है बच्चों, जो पहले 2 शब्दों के संबंध को ग्रहण करना है, फिर तीसरे शब्द का संबंध आपको लिखना है। पहला है गिरी को पहाड़ कहते हैं, फिर वारी को जल कहते हैं। पवन यानी वायु, सिंधु यानी सागर, जमीन यानी आसमान, आकाश पाताल। विलोम शब्द था नर, आदमी, उर, छाती। ओके, यहाँ तक तो पूरी हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि विगत वर्ष के परीक्षा में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है। ओके, पहला प्रश्न था कि जून 2019 में यानी अप्रैल 2019 में आज की दुनिया कैसी है। अप्रैल 2019 में 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया था, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। दूसरा है आधुनिक मानव की भौतिक साधना का विवरण कविता के आधार पर लिखिए। आधुनिक मानव की भौतिक साधना आप लिखना है कि कवि आज क्या किया कि प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया है और उसके हाथ में उसके नर में क्या बंधे हुए, वारी विद्युत भाप और मनुष्य के आदेश के अनुसार पवन का ताप चढ़ और उतर रहा है। ये लिखना है आपको उत्तर। आधुनिक मानव की भौतिक साधना का विवरण कविता के आधार पर अप्रैल 2019 2 मार्क के लिए पूछा गया था। तीसरा प्रश्न कविता के अनुसार वर्तमान दुनिया कैसी है। जून 2019 में 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान की दुनिया विचित्र और नवीन है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। क्या लिखेगा आपको लिखना है कि जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना बन गया, लेकिन मानव के बीच के स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि होनी है। जो मानव दूसरे मानव के प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है, उसे ही मानव कहलाने के लिए योग्य है। यह प्रश्न पूछा गया था जून 2019 2 अंक के लिए। अब चलेंगे जून 2020 1 अंक ले पूछा गया था, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है। आज मनुष्य का यान गगन तक जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इसका आशय बताना है। क्या लिखेंगे इसके आशय में, यह लिखना है कि आज प्रकृति के सभी तत्वों पर मनुष्य विजय प्राप्त किया है और उसके वारी विद्युत भाप ये तीनों ही हाथ में बंधे हुए हैं और उसके मानव के हुक्म अनुसार ही पवन का ताप चढ़ और उतर रहा है और वह सरितगिरी सिंधु को भी एक समान लांघ सकता है। बच्चों यहाँ तक हमने पूरी तरह से अभिनव मनुष्य कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लिया और इस वीडियो में हम पूरी तरह से पाठ का विधा, आशय, कवि परिचय, कविता का भावग्रहण किए, प्रश्नोत्तर, विगत वर्ष के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर भी हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया हूँ। कृपया आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें कोई दबाव नहीं है, ये सभी आपकी इच्छा पर है। मिलेंगे